अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। माहौल पॉजिटिव होने लगा है और अब छटनी की जगह हायरिंग होने लगी है। सबसे पहले बात करते हैं नोमुरा इंडिया बिजनेस रिडप्शन इंडेक्स यानी NIBRI की, जो 9 अगस्त को खत्म हफ्ते में 70.4 से बढ़कर 71.8 हो गया। प्री कोविड स्तर से ये अभी भी 30 परसेंटेज पॉइंट्स कम है। मजदूरों की भागीदारी 40.5 से बढ़कर 40.6 हो गई। बिजली की डिमांड में कमी -2% की जगह -0.8% रह गई। यानी इकोनॉमी अभी भी पटरी पर तो नहीं आई, लेकिन सुधार के संकेत दिखा रही है। सरकार का भी मानना है कि सुधारों की रफ्तार तेज होने से इकोनॉमी में भी जोश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। डिजिटलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो, करप्शन फ्री सिस्टम हो और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट हो, और ऐसे देश को बनाने के समय काफ़ी प्रयास हम कर रहे हैं। धीरे धीरे निश्चित रूप से काफ़ी सुधार हो रहा है और सुधार करने की आवश्यकता है, और आप सबके सहयोग से ये सुधार लगातार हो रहा है। अब जब से अनलॉक शुरू किया है सरकार ने, तब से रिकवरी थोड़ी सी होनी शुरू हुई। जैसे मार्च में तो एकदम मार्च अप्रैल तो एकदम ही चला गया था लॉकडाउन में। मई जून में जाके जून तक आते आते रिकवरी 60-70% तक कुछ इंडस्ट्रीज में आ गई थी। कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे रिकवरी नहीं हो पाई, जैसे टूरिज्म है या होटल इंडस्ट्री है या जो लॉक नहीं रही। बाकी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल में 60-70% तक रिकवरी आ गई। उसके बाद जुलाई में फिर कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन हुआ, तो उस वक्त फिर 5-7% डाउन हो गई, मतलब 60-65% रह गई। अब दोबारा से अगस्त में आते आते फर्स्ट वीक में 70-72% तक आई। मेरे हिसाब से रिकवरी इंडस्ट्री में आ गई है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी के संकेत ऑटो सेक्टर से मिलने लगे हैं। ऑटो सेक्टर ने जुलाई में 8,000 वैकेंसीज निकाली हैं। कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ट्रैक्टर कंपनियां, ऑटो पार्ट्स कंपनियों ने ये भर्तियां निकाली हैं। कार कंपनियों को फेस्टिव सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता को वापस कोरोना काल के पहले के स्तर पर लाना है। ऐसे में ऑटो सेक्टर में बहार लौटती नजर आ रही है। इसके साथ ही होम सर्विसेज सेक्टर में भी तेजी का माहौल बनता नजर आ रहा है। जिन सेवाओं में सबसे ज्यादा तेजी देखी जा रही है उनमें शुमार हैं ब्यूटी, ग्रूमिंग, होम रिपेयर और मेंटेनेंस। अर्बन कंपनी का जुलाई का राजस्व प्री कोविड लेवल के 77% के बराबर हो गया है। 10 अगस्त तक तो ये बढ़कर 80 से 90% हो गया है। लोगों के सैलून न जाने और घर पर ही हेयर कट कराने से भी इन कंपनियों को काफी काम मिला है। लेकिन ये भी सच है कि इससे ऑफलाइन मार्केट को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से कई सारी चीजें हमें टाइम पे नहीं मिल पा रही हैं। हमारे कई सारे स्टाफ अपने अपने घर चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारा सैलून ओपन होने के बाद भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हम। क्लाइंट में भी काफ़ी डर है। जो बहुत कम लोग ही हैं जो क्लाइंट जो अभी सैलून आना चाह रहे हैं, उनके मन में कई सारे क्वेश्चंस हैं कि सैलून में जाना सेफ है नहीं है, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी क्लाइंट्स भी डरे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें फेसेस कर रहे हैं हम इस टाइम पे। एक दिलचस्प डेटा रसोई में खाने पीने से लेकर घर में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामानों की खपत का भी आया है। कैंटर वर्ल्ड पैनल के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून में FMCG सेक्टर की डिमांड 4.3% बढ़ गई। वहीं निल्सन ने इस दौरान डिमांड 18% घटने का दावा किया है। लेकिन इस विरोधाभासी अनुमान की भी दलील है कि निल्सन केवल ब्रांडेड पैकेज्ड फूड के आंकड़े जारी करता है। वहीं कैंटर वर्ल्ड पैनल खुले, पैक्ड ब्रांडेड, गैर ब्रांडेड सामान के आधार पर रिपोर्ट जारी करता है। इस बिक्री में बढ़ोतरी में खास बात यह है कि इस दौरान ज्यादातर होटल, रेस्तरां बंद थे।